यूनिट 11 है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। मतलब यह डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री में तैयार होता है या मैन्युफैक्चरर के पास तैयार होता है तो उसको इन कस्टमर तक या फिर जो कंज्यूमर है जहाँ उसका उपभोग होगा, जहाँ उसका यूज होगा, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम का हम मतलब प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? कह रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है यह क्या होता है। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कनेक्ट with the movement of good from the point of production to point of consumption which involve variety of function। कह रहा है कि which involve a variety of function, जिसमें बहुत सारे प्रकार के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, इन्वॉल्व किए जाते हैं। कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन पद्धति है, यह इस बात पे कंसर्न करती है, निर्भर करती है, इस चीज़ को बताती है कि देखो कह रहा कि मूवमेंट ऑफ गुड, मूव माने चलना, तो वही कह रहा कि गुड्स को चलना होता है। कहाँ से चलना होता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से वह बन रहा हो, जहाँ से वह प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ उस स्थान से और कहाँ तक? टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन, जहाँ उसका यूज किया जाएगा, जहाँ उसका कंजप्शन किया जाएगा, जहाँ उसका यूटिलाइज किया जाएगा, जहाँ उसको उपभोग किया जाएगा। कह रहा है द मेन पार्टिसिपेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्टिसिपेंट है वह है मतलब 4-5 हैं, नीचे दिया गया है। जैसे कौन कौन से होते हैं मैन्युफैक्चरर का, जैसे मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टिसिपेंट। कह रहा है कि पहला जिसमें है जो मैन्युफैक्चरर होता है, पहले मतलब मैन्युफैक्चरर मतलब प्रोडक्ट को निर्माण करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला। दूसरा होता है इंटरमीडिएटर। इंटरमीडिएटर मतलब ये होता है कि जैसे ना तो इंटरमीडिएटर मतलब बीच का, जैसे वह होलसेलर और कस्टमर के बीच में रहता है। मतलब जैसे यह हमेशा जैसे इससे डील करेगा, क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर से, और दूसरे को बेचेगा, यही होता है मतलब इंटरमीडिएटर। मतलब वह न तो प्रोड्यूस करेगा ना तो वह यूज करेगा, बस मतलब वो इंटरमीडिएटर होता है, मतलब बीच का होता है। कह रहा फैसिलिटी एजेंसियाँ, कुछ एजेंसियाँ होती हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मतलब सुविधा प्रोवाइड करती हैं। जिनके पास अपना खुद का ट्रक होता है तो आने जाने की सुविधा, फिर जैसे उनके पास बहुत बढ़िया ज़मीन है तो वेयर हाउस बना लेते हैं, इस प्रकार से सुविधाएँ देते हैं। बैंक से संबंधित तमाम कुछ इंश्योरेंस एजेंसियाँ भी हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब इस प्रकार से होती हैं। तो इंश्योरेंस एजेंसियों की मतलब जैसे लाने ले जाने के लिए कि मतलब किसका फार्म आया किसका फार्म नहीं आया, मतलब इस प्रकार से कह रहा। और चौथा एलिमेंट है कंज्यूमर, स्वयं लास्ट चीज़ है कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। कह रहा कंज्यूमर प्रोडक्ट द गुड्स। कह रहा मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द गुड। कह रहा मैन्युफैक्चरर माने निर्माण करता, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है। कह रहा दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कह रहा यही तो इसका स्टार्टिंग या फिर जन्म होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब शुरुआत वाला पॉइंट होता है जो मैन्युफैक्चरर अभी जो माल को बनाया है। कह रहा द सेकंड कैटेगरी, और जो दूसरा कैटेगरी का है वह पार्टिसिपेंट होता है, दूसरा पार्टिसिपेंट होता है या मतलब उसका क्या कहते हैं साथी है, वह इंटरमीडिएटर होता है। यह क्या करता है? कह रहा आर द इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट निगोशिएशन। यह डायरेक्ट बातचीत करता है किससे मतलब बायर
मतलब खरीदने वाले से बात करता है, एंड सेलर, और जो बेचने वाला होता है। तो सेलर कौन हो गया? सेलर मतलब कि जैसे मैन्युफैक्चरर से, और बायर चाहे मतलब बायर कोई भी हो सकता है, चाहे मैन्युफैक्चरर कहते हैं, चाहे वो होलसेलर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, कंज्यूमर मतलब कस्टमर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, मतलब वो दूसरे के बेचता है अपने उपभोग के तिनाई वो मैन्युफैक्चरर से लेकर। तो क्या कहा था? इंटरमीडिएटर। फिर कह रहा है कि वेदर आर नॉट टेक इट द गुड लिटिल टू द गुड। कह रहा है कि जहाँ पर यह मतलब जो गुड को होता है स्वयं नहीं लेता है। कह रहा है द इंटरमीडिएट लोकेट द मैन्युफैक्चरर। कह रहा है कि इंटरमीडिएटर जो क्या काम करता है कि यह लोकेट करता है, यह मतलब क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर को मतलब पहले ढूंढता है। फिर कह रहा हु प्रोड्यूस द वेरियस प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूस करता है, जो निर्माण करता है बहुत प्रकार के प्रोडक्ट को। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कंज्यूमर एंड द डिस्क्राइब द गुड। कह रहा है कि पहले मतलब मैन्युफैक्चरर को ढूंढता है जो इस प्रकार मतलब और इस प्रकार से वह पहचानता है। आइडेंटिफाई माने पहचानता है कि मतलब कंज्यूमर की अभी इस समय क्या नीड है, क्या चीज़ ज़रूरत है, उसके हिसाब से। फिर कह रहा इन दस प्रोसेस, कह रहा इस प्रोसेस में दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। वो कह रहा है वो बहुत प्रकार के फंक्शन करता है, बहुत प्रकार के वह कार्यक्रम करता है। फिर कह रहा है जैसे बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग, स्टैंडर्ड एंड ग्रेविंग, पैकेजिंग, क्या कहते हैं, पैकेजिंग, रिस्क बियरिंग etc। कह रहा है कौन कौन से काम करता है? वह सेल का काम करता है, पहले वह खरीदता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से जो मतलब अभी भी सामान मतलब प्राप्त हुआ है, फिर उसको बेचता भी है दूसरे को। फिर है असेंबल, अच्छा उसको बढ़िया से रख मतलब पैक करके उसको असेंबल भी करता है, मतलब बढ़िया से उसको रख मतलब स्टोर भी करता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इसका मतलब ये हो गया उसका एक स्टैंडर्ड तय करता है कि उसका प्राइस इतना होगा, मतलब उसकी औकात या उसकी वैल्यू तय करता है। फिर कहता है उसको ग्रेडिंग करता है। ग्रेडिंग मतलब ये होता है कि जैसे जो मैन्युफैक्चर होके आते हैं प्रोडक्ट, तो वो मतलब एकदम क्लीन नहीं होते हैं, तो इसको मतलब यह क्या कहते हैं, ग्रेडिंग करता है, मतलब छिलाई करता है। फिर कह रहा पैकिंग मतलब उस सामान को जो मतलब अभी जो ग्रेडिंग कर दिया है, मतलब बढ़िया से साफ़ सुथरा कर दिया है, उसको छिल उल के मतलब इधर उधर जो कटे फटे थे, मतलब इधर उधर खुचरा वगैरह था या फिर मतलब और कुछ भी था, तो उसको सब मतलब हटा के मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट दे मतलब बनाया और उसको मतलब करके उसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद और यह कह रहा है कि पैकेजिंग रिस्क बियरिंग। कह रहा है कि यह मतलब जैसे मान लीजिए अभी पैकेज हो गया और लेकर जा रहे हैं और कहीं वह टूट फूट जाए तो उस चीज़ को मतलब यह मतलब क्या कहते हैं, बियर करता है, सहता है, उस घाटे को भी मतलब सहायता। फिर कह रहा है फैसिलिटेट एजेंसियाँ इन द इंडिपेंडेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जो फैसिलिटी वाली जो सुविधाएं वाली बिजनेस मतलब एजेंसियाँ होती हैं वह इंडिपेंडेंस होती है, मतलब स्वतंत्र होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। कह रहा है अदर दैन द इंटरमीडिएटर के तुलना में। जैसे जो इंटरमीडिएटर होता है, अभी देखो क्या बेचारा खरीदता भी है, उसको सेल भी करता है, असेंबल भी करता है, स्टैंडर्डाइजेशन भी तय करता है, ग्रेडिंग भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, तो इस प्रकार और स्टोर भी करके रखता है। तो मतलब इस प्रकार से मतलब ये होती है। लेकिन जो फैसिलिटेट एजेंसियाँ होती हैं इस प्रकार की इतना ज़्यादा उनमें ताम झाम नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि द एजेंसी फैसिलिटेट स्मूथ
ऑफ गुड प्रोड्यूसर थ्रू द इंटरमीडिएटर टू द कंज्यूमर। कह रहा है कि जो फैसिलिटी एजेंसियां होती है यह इंटरमीडिएटर के थ्रू माने उसके द्वारा मतलब यह फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्राप्त करती है और फाइनल कंज्यूमर तक देती है। फिर कह रहा है द मेजर फैसिलिटी एजेंसियाँ लाइक बैंकिंग इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस माने बीमा, और बैंक जैसे सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, इस तरह की मतलब फैसिलिटी सुविधाएं वाली एजेंसियां होती हैं। फिर कह रहा है ट्रांजैक्शन एजेंसियाँ, ट्रांसपोर्टेशन माने ट्रांसफ़र, और पोर्ट करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वही कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन का एजेंसियां होती हैं जो मतलब आने जाने में सुविधा देती है। जैसे ट्रक वगैरह आप 1000-1200 रखे हैं तो उस प्रकार से आप मतलब उनको फैसिलिटी दे रहे हैं कि भाई वेयर हाउस कंपनी, जैसे कि गोदाम वाले कंपनी होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट की इतनी बड़ी बड़ी वेयर हाउसें हैं, और मतलब क्या कहते हैं चाहे अनाज का गोदाम हो, मतलब तमाम प्रकार का गोदाम होता है। तो वही कह रहा है मतलब, और जैसे कुछ पॉपुलर कंपनी का नाम जैसे BRL का गोदाम या BRL का वेयर हाउस, तो इस प्रकार का होता है। फिर कह रहा है ए चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेनली कंसर्न विद द सेकंड पार्टिसिपेंट। कह रहा है जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यह मेन मतलब यह मेनली या मुख्यतः कंसर्न यानी निर्भर करती है जो सेकंड पार्टिसिपेंट है। सेकंड पार्टिसिपेंट कौन था? इंटरमीडिएटर। कह रहा है द टर्म चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही चीज़ बताता है मतलब कि यह चीज़ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कह रहा है रेफर अरे हो जा भाई, कह रहा रेफर, हाँ हो तो गया। कह रहा रेफर टू राउट देम। कह रहा है कि राउट देम बाय द गुड एज अ फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। कह रहा है या प्रोड्यूसर से टू माने से कंज्यूमर तक यह फ्लो करता है। किसका फ्लो करता है? मतलब किसको लाता जाता है? गुड्स को, गुड्स माने माल को, और यह राउट माने वही रास्ता बार बार आता है और बार बार जाता है। तो वही कह रहा है कि मतलब गुड्स को मतलब जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे ले करके, और या प्रोड्यूसर हैं उनसे ले करके कंज्यूमर तक पहुंचाना, यही होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है द फ्लो ऑन लो गुड्स में मीन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र ऑफ द लिटिल। कह रहा है कि यह हो सकता है कि वह फिजिकल मतलब फिजिकली उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा हो। जैसे मतलब ये हो गया ओनरशिप का मतलब ये हो गया, जैसे अभी तक तो मेरा प्रोडक्ट था, अभी तक तो मेरा था, लेकिन अब जो है अब कस्टमर को बेच दिए तो वो चीज़ अब उसका हो गया। तो वही कह रहा है ओनरशिप मतलब ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब आपका वो ना रहा मतलब उसका हो गया। कह रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेनली कंसर्न विद द ट्रांसफ़र ऑफ द लिटिल प्रोडक्ट। कह रहा है कि लिटिल प्रोडक्ट में थोड़ी लिटिल टू अ प्रोडक्ट which may be the reflected directly or the through a chain of the intermediator। कह रहा है कि इसका पूरे का मतलब ये हो गया कि जैसे प्रोडक्ट को किसी भी के थ्रू मतलब क्या कहते हैं ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वह डायरेक्टली भेजा जाए, चाहे मतलब डायरेक्टली भेजा जाए। डायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि जैसे प्रोड्यूसर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दे रहा है तो उसको भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर पहले इंटरमीडिएटर को बेचता है, फिर इंटरमीडिएटर जिसका मन करे उसको बेचता है, तो उसको भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब गुड्स का जो है क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसको कहते हैं मतलब मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से उसके यहाँ से जाना, चाहे वह कंज्यूमर ले जाए, चाहे वह इंटरमीडिएटर ले जाए, चाहे मतलब कोई सा भी ले जाए, तो उसको कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कह रहा है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में निकलसन, हाँ ये तो हो गया। कह रहा है मोस्ट प्रोड्यूसर डोंट सेल द गुड्स डायरेक्टली। कह रहा है जो मतलब ज़्यादातर मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं, ज़्यादातर जो निर्माणकर्ता होते हैं प्रोडक्ट को, वह डायरेक्टली सेल कर ही नहीं पाते हैं कंज्यूमर को। अच्छा, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को आप कितना ज़्यादा मतलब कैसे आप इतना मतलब कवर कर सकते हैं, मतलब सभी को बेच सकते हैं। तो वही चीज़ है ना कि मतलब जैसे आप रह रहे हैं यहाँ पे, हम बेचना चाह रहे हैं मुंबई, तो अब वो मुंबई के कस्टमर को एक को कैसे बेचेंगे। तो वही चीज़ है, पहले किसी एजेंसी को पकड़ेंगे तो वही चीज़ वो हो गया इंटरमीडिएटर, तो उसी को पकड़ेंगे और वो अपना वहीं पे बेचेगा, मतलब जिससे मतलब जैसे मन के वैसे करेगा। तो फिर वही कह रहा है कि मतलब जैसे जो ज़्यादातर मतलब मैन्युफैक्चरर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, वह इंटरमीडिएटर का यूज करते हैं। द मिडिल में और हो गया, कह रहा द मेक यूज ऑफ द वेराइटी इंटरमीडिएटर हु नोन एज द मिडिल मैन। अच्छा, इसी को ही मिडिल मैन कहते हैं। जो इंटरमीडिएटर होते हैं, जो बीच का आदमी होता है, उसी को ही मिडिल मैन के नाम से जाना है। दूसरे शब्दों में मिडिल मैन के नाम से यूज करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, मतलब चाहे मिडिल मैन का हो चाहे इंटरमीडिएटर का हो। कह रहा द मिडिल मैन हु इज द लिटिल टू द गुड असिस्ट ट्रांसफरिंग द लिटिल गुड। कह रहा है कि जो गुड एज दे मूव द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है अच्छा, जब मिडिल मैन है तो वह गुड्स के गुड्स के सहायता से, मतलब माल के सहायता से उन्हें मतलब का तो उनके ट्रांसफ़र करें, उनके बोलो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स के पहुँचावें, वो का मूव करें, वो का चलावें, कहाँ से कहाँ तक चलावें, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचावें या फिर चलावें, यही कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कह रहा थस माने इस प्रकार, काले अक्षरों में लिख दिया गया है, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन। कह रहा है जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक प्रकार का नेटवर्क होता है, एक प्रकार का मतलब प्लान होता है। कह रहा था परफॉर्म ए वेराइटी इंटर रिलेटेड, जो इस प्रकार से परफॉर्म करती है, इस प्रकार से काम करती है, जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपसी में संबंधित होते हैं। एंड द कोऑर्डिनेट फंक्शन, और यह मतलब काम करने में सहयोग करती है। कौन सा काम करने में? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्राम मतलब प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यह कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स की मोमेंट को लाने ले जाने, मतलब इधर से उधर लाने ले जाने में यह हमको मदद देती है, हमको सहायता करती है। फिर अगले टर्म में कह दिया है, कह रहे ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट द प्लेस टाइम फ्राम possession utility to the producer by the prompt। कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है यह क्रिएट करता है, निर्माण करता है एक जगह। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी मतलब जैसे उसको पता, मतलब जैसे एक वेयर हाउस है मान लीजिए, या फिर एक बैंक है, तो कहाँ पे बैंक है, कहाँ पे खुला है, तो वह एक प्रकार से मतलब जगह भी तय कर देती है। गोदाम है तो वह भी जगह तय कर देती हैं। और क्या कहते हैं, इंश्योरेंस बीमा वाली कंपनियां हैं, जैसे LIC वगैरह की है, तो मतलब उसकी भी मतलब जगह है, मतलब फिक्स होता है कि हाँ यहाँ है वही। और फिर नहीं, जब वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ आपको टाइम भी मतलब कुछ देना पड़ेगा।
फिर कह रहा है कि यह का मतलब उस प्रोडक्ट की, उस माल की यूटिलिटी, मतलब उस माल की उपभोग, उस माल का मतलब कह रहे हैं क्या कहते हैं, यूटिलिटी मतलब ये होता है कंजप्शन को, मतलब कंजप्शन को मतलब बताता है। फिर कह रहा है एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस फंक्शन ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यह फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की परफॉर्मेंस कार्यक्षमता को दिखाता है। कह रहा है इन द मॉडर्न साइंस द प्रोडक्शन ऑफ गुड टेक प्लेस ऑन अ large scale in the factory concentrated a few locality while the consumer are the scattered through the country। कह रहा है उनके जो कस्टमर होते हैं स्केटर्ड माने छितराए हुए हैं, फैले हुए हैं पूरे थ्रू आउट द कंट्री माने पूरे देश में। कह रहा है कि जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी में मतलब कि इस आजकल के समाज में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड है, मतलब जो मतलब क्या कहते हैं माल जो तैयार किया जाता है यह बहुत बड़े स्तर पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है फैक्ट्रियों में, लेकिन उनको लोकालिटी में पहुंचाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे, इस प्रकार के मतलब काम किए जाते हैं। फिर कह रहा है कि जैसे फॉर द इंस्टेंस, जैसे हाल ही में देखा गया है जो टेक्सटाइल मिल है आर द कंसंट्रेटेड एट द फ्यू प्लेस लाइक द मुंबई, अहमदाबाद। फिर कह रहा है मुंबई का, अहमदाबाद एंड द कोयम्बटूर। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़े की इंडस्ट्री है, जो कपड़ा मतलब क्या कहते हैं, हाँ कपड़ा ही, कपड़ा में भी धागे का इंडस्ट्री, मतलब जो कपड़े का धागा होता है उस प्रकार की जो इंडस्ट्री है कहाँ कहाँ पे मतलब स्थापित है, कहाँ पे कंसंट्रेटेड है। जैसे बम्बई हो गया, अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद मतलब गुजरात हो गया, कोयम्बटूर हो गया। यहाँ पे व्हाइल द क्लॉथ इज यूज टू पीपल द कंट्री, लेकिन कपड़े का प्रयोग पूरे देश में होता है, हर कोई कपड़ा पहनता है। फिर कह रहा है सिमिलरली मैंने इसी प्रकार जो मारुति कार होती है आर द मैन्युफैक्चर्ड एट द दिल्ली, मतलब दिल्ली में यह मैन्युफैक्चर्ड होती है, बट जो वाइल माने जबकि यूजर आर द स्प्रेड इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, इसके पूरे देश में इसके कस्टमर जो है फैले हुए हैं। फिर कह रहा है something is the true agriculture commodity apple are the produced mainly in the Kashmir Valley and the Himachal Pradesh where the consumed by the people throughout the country। कह रहा है कि जैसे एक और उदाहरण ले रहा है कि मतलब जैसे मतलब एप्पल जो कंपनी की है लैपटॉप बनाती है और मोबाइल फ़ोन बनाती है और मतलब तमाम चीज़ बनाती है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड बनाती हैं दो तीन चीज़, जैसे लैपटॉप और मतलब ये तो जानता हूँ, लेकिन और भी क्या बनाती है मुझे नहीं पता। जैसे इसकी जहाँ कहाँ फैक्ट्री है, कश्मीर की बैली माने घाटियों में, कश्मीर घाटियों में, और दूसरा हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसको कंज्यूम किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, इसको उपभोग किया जाता है पूरे देश में। अनदर सच एग्जाम्पल, और इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल टी माने चाय, व्हिच इज द मेनली प्रोड्यूस इन द असम, जो कि मेनली कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, असम में। असम जैसे पहाड़ी इलाका है ना, तो कह रहा है वाइल इज द कंसर्न एवरीवेयर इन द कंट्री, कह रहा है जबकि इसका कंज्यूम, इसका उपभोग एवरीवेयर है इन द कंट्री, मतलब पूरे देश में हर कहीं है, हर जगह है, एवरीवेयर माना हर जगह, प्रत्येक जगह। फिर कह रहा है थस माने इस प्रकार मोस्ट ऑफ द गुड आर द प्रोड्यूस वन प्लेस, कह रहा है ज़्यादातर जो गुड होती हैं, माल होती हैं, एक स्थान पर या इसको प्रोड्यूस कर लिया जाता है। वाइल दे आर द कंज्यूम एट द वेरियस प्लेसेस,
therefore the difficult for the consumer to contact प्रोड्यूसर डायरेक्टली। कह रहा है इस प्रकार से जो मतलब प्रोड्यूसर होता है, जो निर्माण करता होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट करे, उससे संपर्क में रहे, मतलब यह थोड़ा सा कठिन बात है कि बम्बई में जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, अब वो हर कस्टमर से जैसे हमसे या फिर हर एक आदमी से वह कांटेक्ट करे, तो यह मतलब थोड़ा कठिन बात है। इसीलिए मतलब वह इंटरमीडिएटर का मतलब प्रयोग करता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब इस प्रकार से जो होते हैं उनको देता है कि भाई मेरा किसी भी तरह कंजप्शन इसका करवाओ और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो पूरे देश में। फिर कह रहा है कहाँ पहुँचे हम लोग, डिफ़िकल्ट, हाँ, सिमिलरली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द हो गया ये तो कह रहा है हैंस माने इस प्रकार इसेंशियल मूव द गुड्स फ्राम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन द मार्केट वेयर द कंज्यूमर कैन बाई। कह रहा है इस प्रकार जो मतलब प्रोडक्ट या गुड्स होता है उसका उस स्थान तक मतलब प्रोडक्शन के स्थान पे मतलब उस जहाँ पे वह उत्पन्न होता है, जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ उसका निर्माण किया जाता है, उस स्थान से, उस मार्केट से उसको ले करके कंज्यूमर तक कंज्यूमर उसको खरीद सके, इस प्रकार से उसको मार्केट में उतारना मतलब होता है। फिर कह रहे अदरवाइज अन्यथा जब जो प्रोडक्शन है हैज़ द नो वैल्यू, अगर प्रोडक्शन जैसे मान लीजिए कि आप कौन भी गुड्स का या कौन भी प्रोडक्ट के आप निर्माण करो लेकिन वो बिकबे नहीं करा तो ओकर कोनो वैल्यू नहीं रह जाए, ओकर कोनो कीमत नहीं रह जाए। इट इज़ द बेस्ट, यह का हमरे बेस्ट बोली लाना, का हमरे खराब बोली लाना, कचरा बोली लाना। कह रहा है ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द गुड। कह रहा है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है यह हमको मदद करती है मूवमेंट ऑफ गुड्स को या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में हमको बड़ा हेल्प करती है। कहाँ से कहाँ तक, प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, मतलब जो निर्माण करता है वहाँ से लेकर के कंज्यूमर तक, मतलब जो मतलब कंज्यूमर माने जो भोग करता है। कह रहा थस माने इस प्रकार क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट, इस प्रकार यह मतलब प्लेस को क्रिएट करता है कि प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया जाए, प्रोडक्ट को। फिर कह रहा है देयर इज द अनदर बैरियर, यहाँ पे कोई और भी दूसरी भी बाधा आती है। कौन सी बाधा आती है, विच अराइज द ड्यू टू द टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन। कह रहा है कि यहाँ पे एक बाधा और आती है। कौन सी बाधा आती है कि प्रोडक्शन के बीच में जो निर्माण करने में, उस प्रोडक्ट को निर्माण करने में और उस क्या कहते हैं कंजप्शन को मतलब जैसे क्या कहते हैं कंजप्शन मतलब कंजप्शन और क्या कंजप्शन होने में, जैसे उसको निर्माण होने में और उसको कंजप्शन होने में मतलब कितना टाइम लगता है उस चीज़ को कहते हैं, बस हो तो गया, टाइम लेग को बताता है। फिर कह रहा है द गुड्स प्रोड्यूस आर नॉट द कंज्यूम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। कह रहा है जो मतलब गुड्स का कंजप्शन है या जो गुड्स या माल का कंजप्शन है, ये ज़रूरी ना है कि सेम टाइम पे वो उतने ज़्यादा कंजप्शन हुए, वो ज़्यादा भी कंजप्शन हो सकता है, वो कम भी कंजप्शन हो सकता है। फिर कह रहा सम प्रोड्यूस आर द प्रोड्यूस, कुछ गुड्स का कुछ माल का प्रोड्यूस क्या है थ्रू आउट द ईयर, मतलब जैसे कुछ मतलब क्या कहते हैं गुड्स का प्रयोग जैसे कि एक साल में एक बार होता है, बट देयर आर द कंजप्शन इज द सीजनल, बट लेकिन उसका प्रयोग जो होता है सीजनल मौसम में प्रयोग किया जाता है। सीजन माने मौसमी में, जैसे फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला हो गया, छाता हो गया, रेनकोट हो गया, रेनकोट हो गया। फिर आर द यूज ओनली द ड्यूरिंग द रेनी माने बरसात
सीजन वूलन गारमेंट, जैसे कि जो ऊल के होते हैं, क्या कहते हैं, ऊन के होते हैं गारमेंट माने कपड़े। आर द यूज ओनली द विंटर सीजन, वह मतलब ज़्यादातर वह कौन से सीजन में प्रयोग किए जाते हैं, विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम है। इन द अदर केसेज, दूसरे केसेज में गुड्स आर द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन। कह रहा है कि while they are the consumed continuously throughout the year, कह रहा है इस प्रकार वह कंज्यूम किए जाते हैं लगातार, मतलब पूरे साल में। कह रहा है फॉर एग्जांपल, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वह पूरे साल उसका यूज होता है, जैसे फूड ग्रेन, खाने वाला अनाज। आर द प्रोड्यूस बाय द फार्मर, जो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है फार्मर के द्वारा, किसान के द्वारा, ड्यूरिंग द पार्टिकुलर सीजन। कह रहा है कि कुछ चीज़ें तो होती है कि जो साल भर उसका निर्माण करते हैं, लेकिन वह सीजन में मतलब उसका उपयोग होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको सीजनली मतलब निर्माण किया जाता है, लेकिन वह उसका कंजप्शन पूरे साल बनी रहती है, जैसे खाने वाला अनाज जो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बट आर द कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इसका मतलब कंजप्शन जो होता है पूरे साल बनी रहती है। कह रहा है इन द मेनी केसेज देयर इज द टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन। कह रहा है बहुत सारे टाइमों में हम मतलब बहुत सारे केस हम लोगों ने देख लिया, जिसमें से हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में कुछ टाइम लैग भी होता है, टाइम का आगड़ पिछड़ भी होता है। लैग माने कमी होता है, लेकिन वैसे मतलब आगड़ पिछड़ आप कह सकते हैं। फिर कह रहा है लीड माने आगे और लैग माने पीछे। कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेक्स इट पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर टू गेट द प्रोडक्ट व्हेनेवर द वांट देम, thus the create time ability to the product। कह रहा है इस प्रकार जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वह माध्यम होता है, वह कंज्यूमर को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए मतलब वह इस प्रकार का माहौल तैयार करता है, और वह अपने वह जो वह चाहता है अपने वांट और नीड को वह फुलफिल कर सके, इस प्रकार से मतलब करता है। फिर कह रहा है सिमिलरली, इसी प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेक्स इट पॉसिबल, कह रहा है इसको पॉसिबल बना। अगला है फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। कह रहा द फंक्शन परफॉर्म बाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बी द ग्रुप्ड इनटू द 3 कैटेगरी। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ट्रांजैक्शन फंक्शन। ट्रांजैक्शन फंक्शन से मतलब ट्रांजैक्शन, उसका नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रांजैक्शन माने अदला बदली। जैसे अभी आपका है गुड्स और माल, तो आज बिहान हमार हो गए, आज हमार है तो परसों के हुक और हो गए। तो वह कहा था कि मतलब ट्रांजैक्शन यह एक प्रकार इसका काम होता है कि ट्रांजैक्ट करना, मतलब प्रोड्यूसर से ख़रीदो, अपने लगे लेके आओ, अपने लगे से होलसेलर के दियो, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के लगे ले जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास, रिटेलर कंज्यूमर के पास, मतलब यह प्रकार से अगर कड़ी यहाँ से वहाँ होकर ट्रांजैक्ट करो। फिर कह रहा है दूसरा है लॉजिस्टिक मतलब माल को, जैसे आप उसको जैसे माल है तो माल को जैसे गुड्स है तो उसको स्टोर भी करने की कहीं मतलब लॉजिस्टिक मतलब ये होता है सप्लाई चेन मतलब जैसे जितना भी माल तैयार हुआ है उतना माल थोड़ी ना तुरंत पहुंच जाएगा, तो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको स्टोरेज करते हैं। जो माल तैयार होता है वह ज़रूरी थोड़ी ना होता कि एकदम फिनिश्ड माल हो, मतलब यह एकदम फ्री हो, इसलिए उसको ग्रेडिंग वगैरह करता है, छिलाई वगैरह करता है, उसको पैकेजिंग करते हैं। तो मतलब यही होता है लॉजिस्टिक कार्य। तीसरा होता है फैसिलिटेट, जिसमें दोनों प्रकार की ट्रांजैक्शन भी होता है और लॉजिस्टिक्स फंक्शन भी होता है। फिर पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है कि फंक्शन नेसेसरी टू द ट्रांजैक्शन, जो आवश्यक ट्रांजैक्शन माने अदला बदली ऑफ गुड्स
गुड्स माने माल का, ये मतलब गुड्स नेसेसरी जो गुड्स होते हैं, आवश्यक जो गुड्स माल होते हैं, उनकी अदला बदली होती है। इसी यही नाते से ये का कहता है ट्रांजैक्शन फंक्शन। फिर कह रहा है बाइंग सेलिंग एंड रिस्क बियरिंग फंक्शन अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंडर में के क्रम में हम कौन सा फंक्शन कौन सा काम करते हैं कि इसको रिस्क बियरिंग माने कोई खतरा आता है तो उसको सहते हैं। और फिर क्या कहते हैं रिस्क बियरिंग मतलब जैसे टूट फूट जाए या फिर ख़राब हो जाए, इस प्रकार से रिस्क को सहन करना पड़ता है। और सेल करता है मतलब जैसे बाई भी करता है, बाइंग का पहले बाई करता है फिर सेल करता है। इस बीच में तो कुछ नुकसान हुआ तो वह नुकसान को मतलब भरपाई वह खुद करता है। फिर कह रहा है पार्टिसिपेंट इन द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अंडरटेक द 3 फंक्शन। कह रहा है यहाँ में 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं, 3 प्रकार का काम होता है। प्रोडक्ट सेल द गुड्स इंटरमीडिएटर बाई देम। कह रहा है कि जो मतलब पहले प्रोड्यूसर से गुड्स के खरीदे मतलब गुड्स के खरीदे ओकरे बाद में लेटर द इंटरमीडिएटर सेल द गुड्स। ओकरे बाद में इंटरमीडिएटर वो का सेल करत हैं वह गुड्स के या माल का सेल करत हैं टू द कंज्यूमर। बिकॉज ऑफ दिस बाइंग एंड द सेलिंग इज द चैनल पार्टिसिपेंट इन द लिटिल ऑफ द चेंज हैंड एंड द गुड फॉलो द प्रोड्यूसर। कह रहा है कि यह प्रकार से जो माल है मतलब आपस में चेंज हो गए, पहले उनके लगी गए फिर उनके लगे फिर उनके लगी गए। तो यह प्रकार से चाहे वो हैंड के थ्रू हुए चाहे अदर के थ्रू हुए तो अगर फ्लो होए मतलब प्रोड्यूसर से उसका फ्लो होना, प्रोड्यूसर से कहाँ कंज्यूमर तक उसका फ्लो होना। कह रहा है इफ़ देयर इज द नो बिलिंगनेस चलो कह रहा है इफ़ देयर इज द नो बिलिंगनेस फॉर द बाइंग एंड द सेलिंग देयर वुड बी द नो ट्रांजेक्शन। कह रहा है अगर मतलब कितना बाई हुआ है कितना सेल हुआ है इसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना मतलब इसका रिकॉर्ड ना किया जाए तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। मतलब कितना माल खरीदा गया कितना माल बिक गया, अगर हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ना रखें तो कैसे हमको कुछ पता चल पाएगा। तो यही नाते से उसको बिलिंगनेस करवाते हैं, उसका एक पर्चा बनवाते हैं, उसको एक कहीं रिकॉर्ड करवाते हैं, बिल तैयार करवाते हैं। वे कह रहा व्हेन द गुड्स आर द बाट जहाँ पे गुड्स को ख़रीदा जाता है इट इन्वॉल्व द रिस्क आल्सो। सो फॉर द इंस्टेंस इंटरमीडिएटर बाट द गुड प्रोड्यूसर विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग एट द प्रॉफिट। कह रहा है कि जब वह एक बार ख़रीद लेता है तो इसमें जितना भी रिस्क आता है वह उसको खुद ही सहना होता है, चाहे वह मतलब कुछ भी हो जाए फिर बाद में कुछ नहीं। कह रहा और उसको मतलब यह चीज़ भी ध्यान में रखना होता है। और जो सेल कर रहा है उसमें जब वह सेल करता है उसको बेचता है तो वह मतलब अपने प्रॉफिट को जोड़ करके वह बेचता है। कह रहा बट मे द इनर इनकर लॉस ड्यू टू द फॉल इन द प्राइज। कह रहा मान लीजिए कि अगर प्राइज है अगर मूल्य है वो फाल के गए वो गिर गए गिरावट आई गए तो उसको लॉस भी आते हैं, उसको मतलब घाटा के भी सौदा करना पड़ता है। फिर कह रहा द पार्टिसिपेंट आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज्यूम रिस्क एंड द लॉसेज रिस्क ऑफ लॉसेज। इस प्रकार से मतलब उसमें होती हैं रिस्क और लॉसेज। कह रहा है लॉजिस्टिक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है लॉजिस्टिक फंक्शन। कह रहे द फंक्शन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। कह रहा है कि जो लॉजिस्टिक फंक्शन होता है उसको फिजिकली एक्सचेंज किया जाता है। फिर कह रहा है भौतिक रूप से एक्सचेंज किया जाता है। फिर कह रहा है इसको लॉजिस्टिक फंक्शन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म द सम फंक्शन। कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होती हैं कुछ फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं काम करते हैं। कह रहा लाइक जैसे असेंबल करना असेंबल द स्टोरेज। कह रहा है असेंबल माने उसको रखती है बढ़िया तरीके से, स्टोरेज माने उसको स्टोरेज करती है।
फिर कह रहा स्टोर इकट्ठा करती हैं, ग्रेडिंग उसकी छिलाई करती है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, उसको पैकेजिंग करती है, एंड देन ट्रांसपोर्ट, तब उसको मतलब भेजती है। फिर कह रहा व्हिच आर द इसेंशियल फॉर द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, जो कि फिजिकल एक्सचेंज के लिए गुड्स का मतलब बड़ा ज़रूरी होता है। फिर कह रहा है गुड्स आर द असेंबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी टू कंस्टिट्यूएंट एंड द एफिशिएंट सेलिंग एंड द शिपिंग क्वांटिटी। इस प्रकार से जो गुड की क्वांटिटी मात्रा में उसको मतलब सेल किया जाता है और उसको शिप किया जाता है। सेल माने बेचा जाता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान से शिपिंग किया जाता है, पहुंचाया जाता है। फिर कह रहा है समथिंग इज द आल्सो नेसेसरी, कह रहा है कुछ चीज़ें इसमें बड़ा आवश्यक हो जाती हैं। अच्छा, शिपिंग मतलब समझ पा रही हैं ना दीदी? जैसे शिपिंग मतलब ये होता है कि जैसे मेरा सामान यहाँ है, यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिप कर देना, शिफ्ट जगह कहा था, खिसका देना जगह कहा था। जैसे अभी हम चौराहा पे हैं तो मझुआ पहुँच जाए, मतलब दूर डिस्टेंस और भी हो सकता है। तो फिर यही चीज़ और आगे है, कहाँ गया, असेंबल ऑफ गुड्स विद असॉर्टमेंट डिजायर, ग्रेडिंग पैकेजिंग ये तो हो गया, हैंडलिंग यूज रोल ऑफ द परमोटली ये तो हो गया। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड, कह रहा है बढ़िया तरीके से उसको स्टोरेज करना, इकट्ठा करना, प्रिवेंट लॉस और लॉस की रक्षा करना कि लॉस ज़्यादा ना हो, डैमेज ना हो, एज वेल एज हेल्प द रेगुलर सप्लाई टू द गुड्स ऑफ द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को रेगुलर सप्लाई नियमित रूप से उसको मिलता रहे, इस प्रकार के सप्लाई करते हैं। कह रहा व्हेनेवर जहाँ कहीं दे वांट टू ट्रांसपोर्ट टेक्स गुड अवेलेबिलिटी एट द प्लेस वेयर द बायर आर द located in the channel of distribution, all the function are the perform। सो बस हो गया वो। अरे मम्मी तीसरा था फैसिलिटेड फंक्शन मतलब ये होता है, कह रहा दीज फंक्शन फैसिलिटी बोथ माने दोनों, ट्रांजैक्शन एज वेल एज फिजिकल, मतलब ट्रांजैक्शन के साथ साथ फिजिकल का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। कह रहा जैसे कि फिजिकल फंक्शन ऑफ द इंक्लूड, इसमें दोनों इंक्लूड होता है। जैसे पोस्ट परचेज सर्विस माने क्या कहते हैं, पोस्ट परचेज पूरा पढ़ते हैं पहले। पोस्ट परचेज एंड द मेंटेनेंस फाइनेंशियल मार्केट इंफॉर्मेशन। पोस्ट परचेज मतलब ये होता है कि परचेज होने के पहले जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है, जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मार्केट को जितना भी वो आती है। फिर कह रहा सेलर प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू बायर, जो बेचने वाला होता है या फिर जो प्रोड्यूस करने वाला जो सामान अभी भी बनाया है, तो उसको पता होगा ना कि मतलब उस प्रोडक्ट की मतलब क्या ख़ास बात है, क्या ख़ास बात नहीं है, तो वह इन्फॉर्मेशन देता है जो ख़रीदने वाला होता है। फिर कह रहा है सेल सर्विस इज द फाइनेंस, तो इस प्रकार से वह फाइनेंस असिस्टेंट करता है। फिर असिस्टेंट में सहायक करता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ द क्रेडिट, वह उधार भी देता है, क्रेडिट माने उधार या फिर विश्वास। फिर कह रहा है ट्रेडर आर द ऑफ्टेन गाइडेड बाय द प्रोड्यूसर, जो एक ट्रेडर होता है वह हमेशा गाइडेड होता है, हमेशा वह मतलब गाइड करता है, हमेशा वह मतलब जो एक प्रोड्यूसर होता है वह उसको गाइड करता है, वह उसको समझाता है उस प्रोडक्ट के बारे में। जो ट्रेडर होता है जो मतलब क्या कहते हैं, हम माल को इधर से उधर पहुंचाते हैं। देन कह रहा है टू देम द सेलिंग द गुड्स, कह रहा है जो मतलब गुड्स की सेलिंग में। फिर कह रहा है वाइल द ट्रेडर आल्सो इन्फॉर्म द प्रोड्यूसर, कह रहा है कि जो ट्रेडर होता है वह इन्फॉर्म करता है, वह सूचित करता है प्रोड्यूसर को कि अबाउट द कस्टमर ओपिनियन, कि मतलब जैसे जो प्रोड्यूसर होता है उसको बताता है कि हमारा गुड्स कैसा है, इस प्रकार से इसमें ये क्वालिटी है। लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के ओपिनियन से, कस्टमर के विचार से वह प्रोडक्ट किस प्रकार से है, यह
इन्फॉर्मेशन वह प्रोड्यूसर को देता है। फिर कह रहा है थस माने इस प्रकार द चैन, बस हो गया। अच्छा चलो पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परफॉर्म ए वेराइटी फंक्शन सच एज द बाइंग, बाई करना, सेल करना, यह फंक्शन होता है। सेलिंग द रिस्क बियरिंग, और सेल करने के बाद, बेचने के बाद जो रिस्क होती है उसको भी बियर करना। फिर कह रहा है असेंबल द स्टोरेज, स्टोरेज को असेंबल करना। असेंबलिंग करना माने उसको फिर मतलब बढ़िया से रखना और स्टोरेज करना, इकट्ठा करना, ग्रेडिंग करना, ट्रांसपोर्टिंग करना, पोस्ट परचेज सर्विस एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा लेना। फिर कह रहा फाइनेंसिंग, मार्केट इन्फॉर्मेशन etc, बट द इट इज़ द रिलेटिव इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्टोरेज मोर द इम्पॉर्टेंट द पॉसिबल द गुड बल्की मटेरियल सच एज द कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन etc in case of the automobile, the spontaneous electronic good, the computer after the sales service। कह रहा है इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो पोस्ट मतलब सेलिंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे कोयल, पेट्रोलियम, कोयला हो गया, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हो गया। पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जैसे मतलब यही क्रीम वगैरह, और कोयला का प्रोडक्ट कौन सा आता है भाई? करिया होने के लिए, चलो पता नहीं, लेकिन हाँ ये कोयला भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे 4 प्रकार के होते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका भी प्रोडक्ट होता है हम नहीं जानते हैं। तो और फिर आगे ये भी कहा है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट होते हैं, इसको आफ्टर सेल सर्विस के मतलब जैसे बेचने के बाद भी उसको सर्विस देने की वादा करते हैं। जैसे एसी ले गया तो एसी को मतलब कहें कि 2 साल की गारंटी है भैया, ले जाओ इसका। फिर कह रहे हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज। अच्छा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। फिर कह रहा है यू मस्ट लर्न अबाउट द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बी स्मॉल नाउ द डिस्कस द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉमनली यूज बाय द प्रोड्यूसर। कह रहा है ज़्यादातर इसका प्रयोग जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं मतलब कहाँ यूज होता है नीचे से बताया गया है। फिर कह रहा है डायरेक्ट हो गया कहाँ नीचे वही कह रहा है ये 4 फंक्शन होते हैं, 4 जगह होता है इसका प्रयोग। जैसे डायरेक्ट चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर के बेच दियो, वह हो गया। इनडायरेक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले आप इंटरमीडिएटर के दियो, फिर इंटरमीडिएटर उन्हें दिए, फिर वह उन्हें दिए, फिर वह उन्हें दिए, यह प्रकार से। अच्छा, मल्टी चैनल माने आप तो से ना जुड़ा रहो इंटरमीडिएटर से, वो अलग अलग इंटरमीडिएटर से आप जुड़ा। जैसे आप मान लीजिए तो मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर एज ए मैन्युफैक्चरर के तौर पे आप मतलब क्या कहते हैं इंटरमीडिएटर से ना जुड़ा रहो, आप अलग अलग इंटरमीडिएटर से जुड़ा रहो। जैसे लाइक होलसेलर से भी जुड़ा रहो, डिस्ट्रीब्यूटर से भी जुड़ा रहो, आप वहाँ तक भी पहुँचाओ माल। तो यही प्रकार से तब कहा था मल्टी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये आप जानते हैं कि मतलब इस प्रकार के मार्केटिंग करें। जैसे शॉपिंग मतलब अपना खुद का वेबसाइट बना लें, अपना खुद का चैनल बना लें, इस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग। अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट बेचें, फ्लिपकार्ट पे बेचें, शॉपिफाई पे बेचें, मिंत्रा मतलब तमाम तो सारा ऐप हो गया है, आप अपना बेचें बढ़िया से। फिर कह रहा है डायरेक्ट चैनल में क्या होता है। डायरेक्ट चैनल में सीधा अंदर कस्टमर को बेचने में क्या होता है। अरे यार तुम भी तो। कह रहा होन द प्रोड्यूसर जब निर्माण करता है, सेल देयर द प्रोडक्ट आर द गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जब कोई सा भी प्रोड्यूसर अपने गुड्स या माल को डायरेक्टली सीधे कंज्यूमर को बेचता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट चैनल। नो मिडिल मैन इज द प्रेजेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। कोई सा भी मिडिल मैन इसमें उपस्थित नहीं होता है, ना तो प्रोड्यूसर के बीच में और ना तो कंज्यूमर के बीच में। फॉर द डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट ऑप्शन इन्वॉल्व द सप्लाइंग द गुड टू द कस्टमर यूजिंग द own salesman and arranging
फॉरवर्ड द डिलीवरी। कह रहा है इस प्रकार से आपको ये करना होगा, जैसे आप मान लीजिए आप कोई सा भी मतलब प्रोडक्ट का निर्माण किए और उसको बेचना है प्रोडक्ट को, तो आपको खुद ही डिलीवर करना पड़ेगा कस्टमर तक, या आपको खुद ही जैसे अरेंज करना पड़ेगा अपने खुद से, जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह होते नहीं हैं, तो उस प्रकार से आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचाना होता है कस्टमर तक। फिर कह रहा है द सेकंड ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन होता है मीडियम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, या तो आप खुद ही पोस्ट ऑफिस के द्वारा मतलब उसको भेजें। यह भी होता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब डिलीवरी बॉय के द्वारा वहाँ तक पहुँचाएं, या तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप भेजें। कह रहा यू ऑब्टेन ऑर्डर, आप ज़्यादातर प्रायः ऑर्डर करते हैं फ्रॉम द योर कस्टमर हु रिस्पॉन्ड द मेल और द टेलीफोन टू योर एडवर्टाइज और द लेटर। कह रहा है जब कोई व्यक्ति मतलब जैसे कह रहे टेलीफोन यानी कि मेल के द्वारा या फिर फ़ोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा मतलब आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपसे बातचीत करता है, और फिर मतलब से बाई करने की बात करता है, मतलब ख़रीदने की बात करता है। तो इसमें मतलब कैसे जो आप प्रचार किए हैं, एडवर्टाइज दिए हैं न्यूज़पेपर या कहीं भी, तो उसके थ्रू नंबर उसने ढूंढा और उससे नंबर के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपसे मिलाया गया, भाई हमको ये चीज़ जैसे 4-5 एशिया मुझे चाहिए था, तो मुझे यहाँ इस एड्रेस पे भेज दीजिए। तो आप चाहे बाय पोस्ट के थ्रू आप भेजें, चाहे मतलब डिलीवरी बॉय के द्वारा भेजें, मतलब खुद ही अरेंज करके आप उसको डिलीवर करना होता है। फिर कह रहा है ये डिलीवर टू द प्रोडक्ट देम थ्रू द मेल, हाँ उन्हों मेल के थ्रू आप भेज सके तो प्रोडक्ट के, या फिर अपने कुरियर के मतलब व्यवस्था करो। द कह रहे द नेक्स्ट अल्टरनेट इज टू द एस्टेब्लिश योर ओन रिटेल स्टोर। जैसे दूसरा मतलब बहाना दूसरा रास्ता ही है कि जो प्रोड्यूसर हैं अपन खुद के रिटेल स्टोर खोलें। जैसे ये टू कंपनी के नाम लिए थे बाटा लिमिटेड, जैसे देखी नहीं होंगी कि शोरूम इसका खुला है, उसका शोरूम खुला है, तो वही शोरूम मतलब वही कंपनी खुद खोलती है अपने नाम का। मतलब अब तो फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया है मतलब कोई सा भी खोल सकता है, लेकिन मतलब जैसे किसी भी कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी ले लिए हैं तो आप दूसरा प्रोडक्ट मतलब दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट रख नहीं सकते, ये भी इसमें कंडीशन होता है। फिर अगला है कि हैज एस्टेब्लिश इट द ओन रिटेल स्टोर थ्रू आउट द कंट्री, और इसको पूरे कंट्री में अपना मतलब बेचना होता है। फिर कह रहा द प्रैक्टिस हैज द अडॉप्टेड द सेलर नंबर ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स। कह रहा है कि ऐसे इसी प्रकार से टेक्सटाइल मिल्स में भी होता है, देयर द रिटेल शॉप एंड द कार्गो मिल्स। जैसे कि नाम दे रहा है एक कैलिको मिल्स, रेमोंडस, ये दोनों कंपनियाँ का मतलब ये दोनों स्टोरवा हम देखें ना अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या क्लॉथ कंपनी में होता है, मतलब कपड़े वाले में होता है। जैसे और दूसरा एग्जांपल दे रहा है जैसे DCM क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं। DCM है जाए फ्रेंचाइजी, यह DCM जो होता है एक प्रकार का फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस होता है। इसमें नंबर ऑफ रिटेलर टू सेल देयर द प्रोडक्ट। कह रहे इसमें बहुत सारे रिटेलर होते हैं जो प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस प्रकार से भी जो होता है उसको भी कहते हैं मतलब कौन सा माध्यम कहते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग। कह रहे डायरेक्ट चैनल ऑफ द इज कॉल्ड द जीरो लेवल चैनल। डायरेक्ट चैनल को हम जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। एज देयर इज द नॉन मिडिल मैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द। कह रहा है इसमें जो होता है मिडिल मैन कोई होता ही नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं तो आप ट्रेवलिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। ट्रेवलिंग सिस्टम जैसे आप खुद के आपन मतलब कुछ जैसे मांग आया है कि 50 AC की ज़रूरत है वहाँ, तो 50 AC आप कैसे भी कह के उन्हें डिलीवर करो, चाहे आप खुद के ट्रक से पहुँचाओ, चाहे टेम्पू बांधो, चाहे मतलब कुछ भी कह के वहाँ कस्टमर तक पहुँचाओ खुद से।
तब का कहा था डायरेक्ट सेलिंग। या फिर अपन शोरूम ओपन करे। दूसरा है जैसे प्रोड्यूसर है वो रिटेल स्टोर ओपन कर रहा है खुद के, या फिर अपन खुद के शोरूम खोले रहे हैं। जैसे एक कंपनी के आप तमाम स्टोर देखो, तमाम कुल मॉल देखत होगो, तो मॉल में जैसे अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चला जाओ तो मॉल वगैरह हो गए, और वहाँ जैसे जूता वगैरह में आ जाओ या फिर कपड़े में आ जाओ तो शोरूम का है, या फिर रिटेल स्टोर। फिर कह रहा हूँ उसके थ्रू अगर आप बेच रहे हैं, खुद से अगर बेच रहे हैं फ्रेंचाइजी के थ्रू, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर। फिर कह रहा है जैसे आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप कहीं एडवर्टाइज दिए हैं या फिर कहीं मतलब कुछ किए हैं, उसके थ्रू आपको वह नंबर पाया है, और नंबर के थ्रू या फिर मेल आईडी के थ्रू आपसे मतलब कांटेक्ट किया है उसने, और कहा है भाई हमको ये चाहिए। अब आप किसी भी तरह से उनको मतलब डिलीवर करें, इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। चलो हो गया डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, इसमें इंटरमीडिएटर का, बीच वाले आदमी का, मिडल मैन का यूज किया जाता है। कह रहा है इन द केस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, कह रहा है कि दूसरे शब्दों में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू द सप्लाई द गुड्स। कह रहा है कि यह संभव नहीं है कि जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वहाँ सभी कस्टमर के पास अपने गुड्स या माल को वहाँ तक पहुँचाए। इसलिए मिडिल मैन लाइक द होल सेलर। मिडिल मैन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि होल सेलर, रिटेलर, मार्चेंटाइल माने व्यापारिक, एजेंट। अच्छा, एजेंट और ब्रोकर में क्या अंतर होता है, अभी हम वीडियो बना के भेज दे रहे हैं। कह रहा है मे बी द इंगेज द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा व्हेन माने जब मिडिल मैन आर द इंगेज, जब मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इंगेज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एंड द इनडायरेक्ट चैनल। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल, जो नीचे फिगर में दिखाया गया है। जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है, जब कोई वह मतलब मिडिल मैन यानी रिटेलर भाव के बेचत है, तो रिटेलर का बेचत है, तो रिटेलर का अग्रता उनका कस्टमर के बेचत हैं, तो हमारे मिडिल मैन किए हैं रिटेलर। तो फिर दूसरा में है कि जैसे प्रोड्यूसर कौन है, वो होल सेलर के बेचिस। होल सेल रिटेलर मतलब जैसे हम लोग हो गए हैं, जैसे कि वो डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट रहते हैं। होल सेलर मतलब वह है मतलब जो बहुत होल माने तमाम कुल हैं या संपूर्ण, और सेलर माने मतलब जो सेल करने वाला होता है, बेचने वाला सामान होता है। तो मैंने बहुत सारा सामान को एक साथ वह खरीद के रखे रहता है, फिर वह रिटेलर को बेचता है या फिर कस्टमर को बेचता है। फिर कह रहा है तो यह इसमें कौन सा हो गया, होल सेलर। फिर तीसरे में है कि जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वह जब पहले बेचता है होल सेलर को, फिर होल सेलर क्या करता है, होल सेलर के यहाँ से रिटेलर खरीदता है, रिटेलर के यहाँ से कंज्यूमर खरीदते हैं। तो इसमें मिडिल मैन कौन हो गए, क्या हो गए, होल सेलर और रिटेलर। फिर लास्ट है प्रोड्यूसर है कोई निर्माण करने वाला, पहले वह एजेंट को बेचता है, फिर वह होलसेलर को बेचता है, फिर वह रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर क्या करता है, उसको कस्टमर को बेच देता है, कंज्यूमर को बेच देता है। इस प्रकार से मतलब। और अगला है वो तो हो गया, और अगला कहाँ पे है, यह मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे प्रकार के क्या कहते हैं मिडिल मैन से मिल जाता है। एक मिडिल मैन से ना हो करके, फिर कह रहा है जैसे एक मैन्युफैक्चरर से ना हो करके जैसे 2 मैन्युफैक्चरर से मिले, या फिर 4 मैन्युफैक्चरर से मतलब 4 होलसेलर से मिल जाए। इसमें अभी सभी लोग एक थे ना, तो एक ना हो करके वही चीज़। फिर कह रहा एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज यू नो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द चूज द डिफरेंट चैनल टू द डिस्ट्रीब्यूट देयर द प्रोडक्ट और द सर्विस। कह रहे जैसा कि जो प्रोड्यूस करने वाला होता है, निर्माण करने वाला होता है, बहुत प्रकार के चैनल माध्यम का प्रयोग करता है, जिसे वह प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वहाँ तक पहुँचा सके। दे कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर द प्रोडक्ट सर्विस डायरेक्टली आर आल्सो द इनडायरेक्टली, चाहे वह डायरेक्टली पहुँचाए या इनडायरेक्टली पहुँचाए,
द कंपनी हैव टू डील। कंपनी इस बात का सौदा करती है कि कस्टमर का सेगमेंट, कस्टमर का क्षेत्र वो बहुत बड़ा है। इस प्रकार जो दीज कंपनी अडाप्टिंग द मल्टी चैनल, यही नाते से जो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत प्रकार के चैनल का प्रयोग करते हैं, बहुत प्रकार के माध्यम का प्रयोग करते हैं। मतलब एक माध्यम का प्रयोग ना करके बहुत प्रकार के माध्यम का प्रयोग करते हैं। यही नाते से एक कहते हैं हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल। फिर कह रहे हैं इन द अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, फिलिप कोटलर इनका नाम है। तो फिर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन व्हिच ए सिंगल फर्म सेटअप द टू आर द मोर मार्केटिंग चैनल न रीच वन आर द मोर सेगमेंट। कह रहा है जब वह एक क्षेत्र में, एक ही सेगमेंट माने एक क्षेत्र से ना होकर के, जब वह एक से अधिक, एक ना करके मतलब चाहे एक या अधिक प्रकार के वह कस्टमर को वह क्या कहते हैं कवर करता हो, तब उसको कहते हैं, फिर से सुन लो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच सिंगल फर्म, जिसमें एक सिंगल फर्म होता है, गहरा टू आर द मोर देन द टू मार्केटिंग चैनल, जिसमें वह मार्केटिंग चैनल मतलब सामान के अदला बदली के लिए एक चैनल का प्रयोग ना करके बहुत प्रकार के चैनल का, बहुत प्रकार के मार्केट का प्रयोग करता हो। जैसे रीच वन आर द मोर कस्टमर सेगमेंट, जिससे वह मतलब एक या अधिक प्रकार के कस्टमर को मतलब वह पकड़ सके। जैसे क्या, कुछ नहीं जैसे जैसे क्षेत्र मतलब ये होता है कि जैसे स्टूडेंट हैं तो उसकी बेसिक नीड क्या होती है, और मतलब व्यापारी है तो उसको बेसिक नीड क्या होती है। तो इसी प्रकार वह सेगमेंटाइज किया गया उसकी एज के हिसाब से, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। तो वही मतलब है सेगमेंट। थस माने इस प्रकार मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज व्हेन द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट या सर्विस। कह रहा है जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब प्रोड्यूसर मतलब अपने प्रोडक्ट को निर्माण करके उसको प्रोडक्ट को या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर को, और बाया मल्टीपल चैनल, बहुत प्रकार के चैनल का प्रयोग करके, सच एज द डायरेक्टली थ्रो देयर द रिटेल शॉप, चाहे वह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या सेल्समैन आ द ऑनलाइन या इनडायरेक्टली हो वेबसाइट के थ्रू। फिर कह रहा है चाहे वह एजेंट के द्वारा आप बेचें, होलसेलर एंड द रिटेलर, चाहे वह होलसेलर के थ्रू बेचें चाहे रिटेलर के थ्रू। जैसे कोई सा भी एक इसमें क्या है, कोई सा भी एक प्रोड्यूसर है, इसमें प्रोड्यूसर कौन है, एक ही है, लेकिन वह कौन कौन से प्रकार के मतलब बहुत प्रकार के। जैसे पहला क्या है, कैटालॉग माने पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा या सूची पत्र के द्वारा, टेलीफोन माने मोबाइल नंबर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वेबसाइट के थ्रू आप कस्टमर को जब अट्रैक्ट करते हैं, यह पहला सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट ये हो गया कि आप रिटेलर को बेच दें और रिटेलर कस्टमर को बेच दें। तीसरा होता है कि एक ही प्रोड्यूसर जो मतलब होता है वह डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बेचता है, और वह डीलर जो होता है क्या कहते हैं, डीलर अब से मतलब बेचता है कंज्यूमर या फिर टेलीफोन। फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल, कह रहा है कि आप किस माध्यम से, जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट है तो उनको वहाँ तक पहुँचाने में आप किस मतलब कौन सा चैनल चुनाव करें, जो मतलब कौन सा चुनाव करें, या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। तो मतलब इस प्रकार से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उन चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। कि बी हैव
learn that there are the number of channel distribution the good। कह रहा है यहाँ भी बहुत सारे चैनल, बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिनको हम मतलब अगर अच्छा चैनल का प्रयोग ना करें, सही समय मतलब पहुँचा ना पाएँ तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर दूसरा चैनल मान लीजिए चूज कर ले रहे हैं तो वह खर्चीला भी हो सकता है, और अगर आप सस्ते के चक्कर में पहुँचेंगे तो मतलब क्या कहते हैं वहाँ तक पहुँचे नहीं पाएगा, तो वह मतलब आपको वापस लौटा देगा। तो मतलब यही ज़रूरी होता है कि मतलब आप सही चैनल का चुनाव करें। कह रहे हैं देयर आर द डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। यहाँ पे मतलब जैसे डायरेक्ट चैनल सीधे आप चैनल का प्रयोग करें, या फिर आप इनडायरेक्ट दूसरे का चैनल मतलब इनडायरेक्ट मतलब सीधे ना प्रयोग करके। जैसे कि शॉर्ट चैनल जो छोटा जैसे जल्दी से जो पहुंच जाए, या फिर एज वेल एज लॉन्ग चैनल जो जिसमें मतलब थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे। फिर कह रहा है वी हैव द लर्न अबाउट द डिफरेंट चैनल आर द यूज डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट which are the available। जैसे कि इसमें बता रहा हूँ, नहीं ठीक है, नहीं अच्छा बता रहे हो जैसे कि कोई ख़राब होने वाला चीज़ है तो उसको शॉर्ट चैनल के माध्यम से बेचते हैं। शॉर्ट चैनल मतलब इसमें कम टाइम लगता है, जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर लॉन्ग चैनल का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचते ही ख़राब हो जाएगा, तो कंज्यूमर को बेचारा बेचेगा क्या। तो मतलब वही चीज़ होती है। तो फिर और जैसे लॉन्ग चैनल जैसे हैवी मशीनें होती हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर वगैरह है, मतलब एयरक्राफ्ट हो गया ये सभी मतलब थोड़ा सा टाइम अगर लग भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। और जैसे बड़ा जनरेटर हो गया तो इसमें भी मतलब कंपनी तुरंत थोड़ी ना शुरुआत कर देती है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कह रहा है कि कहाँ पहुँचे हम लोग, वी आल्सो लर्न, हम लोग यह भी सीखेंगे कि डिफरेंट चैनल आर द यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट प्रकार के चैनल का भी प्रयोग डिफरेंट प्रकार के चैनल का प्रयोग करते हैं। व्हेन देयर आर द अल्टरनेट, यहाँ आपको चॉइस दिया जाता है, मतलब आपको चुनाव करने का मौका भी दिया जाता है अवेलेबल। कह रहा द सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट चैनल, आप सही चैनल का चुनाव करें बिकॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अ प्रोड्यूसर। कह रहा है एक प्रोड्यूसर निर्माणकर्ता के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द चॉइस ऑफ द चैनल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एनी प्रोडक्ट शुड बी द सच दैट द शुड बी द इफेक्टिवली नीड ऑफ द कस्टमर इन द डिफरेंट मार्केट रीजनेबल कॉस्ट। कह रहा है वह रीजनेबल कॉस्ट माने वह सफिशिएंट, वह ज़्यादा कॉस्ट पे या फिर जितना हो सके उतना कॉस्ट पे या मूल्य पे इफेक्टिव तरीके से, अच्छा तरीके से वह सही समय पे वह पहुंच जाए, इस प्रकार से आप चैनल का चुनाव करें। फिर कह रहा है द फैक्टर जनरली इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द चैनल में भी द कैटेगराइज। कह रहा है कि कुछ ग्रुप हैं नीचे कैटेगराइज किया गया, विभाजित किया गया है। तो उन चीज़ जैसे पहला कंसाइडरेशन कौन सा होता है, मार्केट का इसमें कंसाइडरेशन किया जाता है कि हम डायरेक्ट बेचें या इनडायरेक्ट बेचें, या फिर मतलब डायरेक्ट मतलब भेजें या इनडायरेक्ट भेजें, इन शॉर्ट माध्यम से भेजें या फिर मतलब लॉन्ग माध्यम से भेजें। तो पहले हम लोग इस चारों चीज़ों का पढ़ लेते हैं। पहला है मार्केट कंसाइडरेशन, पहले हम मार्केट का रिसर्च करते हैं मस्त से, फिर हम प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट का रिसर्च मतलब वही कि ख़राब होना हो इस प्रकार से, या फिर मतलब किस प्रकार का प्रोडक्ट। मिडिल मैन कंसाइडरेशन, कंपनी का कंसाइडरेशन। तो मिडिल चलो पढ़ते हैं एक एक करके, जिसमें से है पहला कंपनी मार्केट कंसाइडरेशन। तो पहला तो दिया ही नहीं, अच्छा है मार्केट कंसाइडरेशन। तो ये क्या है चारों, प्रोडक्ट कंसाइडरेशन। अच्छा दूसरा दे दिया है।
तो प्रोडक्ट कंसाइडरेशन मतलब कि प्रोडक्ट का मतलब पहले देखते हैं कि मतलब प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट आपका किस प्रकार से है। कह रहा है द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है कि कौन सा चुनाव हम करें। कह रहा है जैसे कि ये पेरिसेबल प्रोडक्ट लाइक द एग, मिल्क। कह रहा है जो ख़राब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अंडा या फिर दूध ETC आर द सप्लाई टू आइदर द डायरेक्टली। कह रहा है या सीधे सीधे या तो बेच दिया जाता है या शॉर्ट चैनल का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट चैनल मतलब जो जल्दी से पहुंच जाए। फिर कह रहा है हाँ, कह रहा इफ़ द लॉन्ग चैनल आर द ऑप्टेड। कह रहा अगर आप लॉन्ग चैनल का प्रयोग कहीं से गलती से कर लेते हैं देन द पेरिसेबल गुड के लिए, तो कह रहा दे मे द गेट द स्पॉइल्ड बाय द टाइम। कह रहा कि वह समय आने से पहले ही वह स्पॉइल हो जाए, बदबू देने लगेगी। तो फिर कह रहा है कि रीच द कस्टमर तक पहुँचते सो द प्रोडक्ट विच आर द पेरिसेबल मस्ट बी द अडॉप्टेड द शॉर्ट चैनल। तो बस ये हो गया। दूसरा है बल्कनेस कि कितना ज़्यादा मात्रा में है। ये बात डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट चैनल का प्रयोग करबो या मतलब क्या कहते हैं लॉन्ग माध्यम का प्रयोग करबो। तो फिर कह रहा है इन द केस ऑफ द हैवी एंड द बल्कि प्रोडक्ट। अगर हैवी और बल्कि प्रोडक्ट है तो इसमें जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गई या फिर हैवी मशीनरी हो गई, तो इन सभी चीज़ों को लॉन्ग मतलब का प्रयोग करते हैं। जैसे सीमेंट तो ये थोड़ी ना कि तुरंत ख़राब हो जाएगा। स्टील मतलब जैसे सरिया वगैरह हो गया तो वो भी जल्दी मतलब तुरंत ख़राब नहीं हो जाएगा। हैवी मशीनें भी मतलब ख़राब नहीं, इसलिए मतलब इसको और कितना मात्रा में है ये भी तो देखना पड़ेगा। जैसे 1 है 2 है तो उसको तुरंत पहुंचा दें भाई शॉर्ट माध्यम से। कह रहा होयर द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द हैंडलिंग द कॉस्ट आर द मोर द शॉर्ट चैनल आर द प्रेफर्ड। कह रहा अगर कॉस्ट की बात किया जाए, अगर मतलब मूल्य की बात किया जाए तो ऐसा वो सोचता है कि ये जल्दी से जल्दी मतलब वहाँ तक पहुँच जाए, तो यह शॉर्ट चैनल का इसको भी पसंद करता है। ऑन द अदर हैंड और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको लॉन्ग चैनल आर द फाउंड इन केस ऑफ द लाइट वेट एंड द स्मॉल साइज लाइक द ड्रेस मटेरियल रेडीमेड। और कह रहा कि लॉन्ग चैनल का भी कहीं बहुत सारी जगह पे प्रयोग किया जाता है जिनका वेट बहुत कम होता है, जिनका मतलब कहने का मतलब जो सीमेंट सरिया और हैवी मशीनरी होती हैं उनको शॉर्ट चैनल का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो हैवी होती हैं, बोलो तो वेट में ज़्यादा होती हैं। और जो कह रहा है कि जो हल्लुक होता है, लाइट वेट होता है, कम वेट का होता है या फिर स्मॉल साइज का होता है तो उस छोटे छोटे टुकड़ों में होता है तो उसको लॉन्ग चैनल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ड्रेस मटेरियल कपड़ों वाला मटेरियल, रेडीमेड कपड़े, पॉकेट कैलकुलेटर, छोटा वाला कैलकुलेटर, स्टेशनरी मतलब क्या कहते हैं किराना की दुकान नहीं, स्टेशनरी। टेक्निकल नेचर ऑफ प्रोडक्ट। टेक्निकल नेचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें है जैसे सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट व्हिच आर द रिक्वायर द केयरफुली हैंडलिंग आर द आल्सो द जनरली डिस्ट्रीब्यूट द डायरेक्टली थ्रू द शॉर्ट चैनल। कह रहा है कि जो कठिनता से प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनको हम बहुत ध्यानपूर्वक उनकी हम हैंडलिंग करते हैं, उनको मतलब रखते हैं, मतलब उनको इतना गर्म। फिर कह रहा है कि आल्सो द रिक्वायर डायरेक्टली आर द शॉर्ट चैनल का जब हम प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं इन केस मतलब जब इक्विपमेंट कोई हो और मतलब वह थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो लाइक द कंप्यूटर एंड द जीरोक्स मशीन। कह रहा है जैसे कि ये हो गया कंप्यूटर और जीरोक्स मशीन। कंसाइडर अमाउंट ऑफ परसेबल सेल्स
परसेवर सेल्स मतलब टेक्निकल सामान में हो गया और क्या। फिर है प्रोडक्ट की वैल्यू कह रहा है इसमें जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि वैसे मतलब थोड़ा सा भी उसका मात्रा कितना उसकी वैल्यू, जैसे कहीं वह सोने का तो नहीं बना है, इस प्रकार से कह रहा है यूनिट वैल्यू मतलब उसके यूनिट एरिया में उसकी क्या थोड़ी सी पदार्थ की अगर ले लिया नुकसान हो जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट कंसाइड्रेशन द डिजाइनिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे द नॉर्मली लार्जर चैनल, इस प्रकार से जो जिसकी वैल्यू जब हाई होती है तो इस प्रकार से इसका प्रयोग जो लार्जर चैनल का प्रयोग करते हैं जब उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जब उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो मतलब जैसे अगर बहुत कम मात्रा में अगर ले लिया जाए उसकी पदार्थ की मात्रा और उसकी वैल्यू भी कम हो तब हम लॉन्ग मीडियम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब हमको क्या लाना है, जैसे कॉटन लाना है तो एक तरह तो उसको हम मतलब लॉन्ग माध्यम से प्रयोग करेंगे। तो और जैसे सोना लाना है तो उसको शॉर्ट चैनल का प्रयोग। तो वही कह रहा है अगर छोटी सी मात्रा ले जाए अगर उसकी वैल्यू हाई होती है तो बस वही हेडिंग ख़त्म हो गया। दूसरा ये तो हो गया प्रोडक्ट का रिसर्च। दूसरा रिसर्च है मार्केट का रिसर्च, मार्केट का कंसाइड्रेशन। मार्केट का कंसाइड्रेशन में जैसे साइज ऑफ द कस्टमर, कितना ज़्यादा कस्टमर हैं वकर, यह प्रकार से हम कह रहा इफ़ द नंबर ऑफ द कस्टमर इज द लार्ज then the long and the multiple channel are the necessary for the intensive distribution of good। कह रहा अगर कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमको मतलब मल्टीपल चैनल का प्रयोग करें या फिर लॉन्ग चैनल का प्रयोग हम कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि जो शॉर्ट चैनल होते हैं या डायरेक्ट सेलिंग आर द पॉसिबल इन केस ऑफ द फेवर कस्टमर। जैसे कि कोई पसंदीदा कस्टमर है और परचेज द लार्ज क्वांटिटी, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़रीदता है तो वह का हमें शॉर्ट चैनल के माध्यम से भेजे पड़ी। फिर कह रहा है कि पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सेल्स, कि कितना सेल्स की मतलब क्या उसकी स्थिति है। बहुत ज़्यादा अगर सेल्स हो रही है तो हम शॉर्ट चैनल का प्रयोग करेंगे। तो धीरे धीरे अगर बहुत कम सेल्स हो रही है, कम बिक्री हो रही है तो हम लॉन्ग चैनल का प्रयोग कर लेंगे। फिर कह रहा है द चॉइस ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन ऑन द टारगेट वैल्यू बिजनेस। वही होता है बस, उसमें और कुछ बताया नहीं है। कह रहा कंसंट्रेशन ऑफ द बायर के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। बायर कितना कंसंट्रेट ले रहा है, कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, इसके हिसाब से कह रहा है कि इफ़ द बायर कंसंट्रेटेड द फ्यू एरिया। कह रहा कुछ एरिया में यह मतलब कंसंट्रेटेड कर रहा है, बहुत ध्यान दे रहा है। राइट इज द पॉसिबल टू द मैन्युफैक्चर एस्टेब्लिश सेल्स डिवीजन इन विच द वर डायरेक्टली टू द बायर। वह डायरेक्ट सीधे उस बायर के घर ही पहुंचा देता है। कह रहा जाओ भाई तुम्हारे पास, उसको डायरेक्ट बायर के थ्रू। और या इसका या शॉर्ट चैनल का जब वह मतलब क्या कहते हैं जब उसी पे गड़ाए हुए है तो उसको शॉर्ट चैनल के माध्यम से भेजना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो वह गुस्सा के भाग जाएगा। फिर कह रहा अदर हैंड इफ़ द बायर आर द स्प्रेड। अगर मतलब जैसे जो बायर ख़रीदने वाला दूर रहता है उसकी मतलब जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा बीहड़ एरिया में, लोकल एरिया में, तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो चैनल भी मतलब लॉन्ग चैनल का प्रयोग करते हैं या मल्टीपल चैनल का। फिर कह रहा साइज ऑफ द परचेज की मात्रा कितनी है यह इस पर भी डिपेंड करता है। कह रहा है द मैन्युफैक्चरर कैन द डिस्ट्रीब्यूट द डायरेक्टली आर द थ्रू द शॉर्ट चैनल इन केस ऑफ द। कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वह शॉर्ट चैनल का प्रयोग तब करता है जब लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका बेचना होता है। नॉर्मली लॉन्ग चैनल आर द इफेक्टिव इकोनॉमिकली इन केस ऑफ द बायर। कह रहा है कि जब बायर जो होता है जब थोड़ी सी मात्रा खरीदता है तो यह हमको बड़ा खर्चीला पहुंच जाता है, इकोनॉमिकली पहुंच जाता है। जैसे हमको कोई एक फैन खरीद रहा है कोई
और वह रहता है लंदन, तो लंदन यहाँ से पहुँचाने के लिए वहाँ तक तमाम कुल खर्चा वैसे लग जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर कम मात्रा में कोई ख़रीदता है तो खर्चीला ज़्यादा लग जाएगा। तो फिर कह रहा है कि मिडिल मतलब लंदन नहीं, तो फिर कह रहा है मिडिल मैन कंसाइडरेशन, जो बीच वाले होते हैं उनका भी कंसाइडरेशन किया जाता है, उनका भी मतलब रिसर्च किया जाता है कि वे लोग कितना लेंगे, इन प्रोडक्ट की कास्ट क्या होगी। कह रहा मतलब कौन सा चैनल का प्रयोग किया जाए। कह रहा टाइप ऑफ द मिडिल मैन, वह जो मिडिल मैन आपका है वह किस प्रकार से है, मतलब वो मोड़ी इंसान है कि कौन मेयर है, यह प्रकार से